5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में आने वाले परिणाम दोनों ही पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए 2024 से पहले निर्णायक साबित हो सकते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश एक ऐसी जगह है जहां बीजेपी को 3 बार सत्ता देने के बाद जनता ने कांग्रेस की सरकार सूबे में बनाई थी, लेकिन ऑपरेशन कमल कहा जाए या फिर चाणक्य की कूटनीति, ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी तरफ लाकर बीजेपी ने पूरी बाजी ही पलट दी। इसलिए मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में दोनों पार्टियों को अलग अलग उम्मीदें हैं। राजनीतिक रूप से 6 रीजनों में बटे मध्य प्रदेश में एक है महाकौशल। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विरोधी कांग्रेस दोनों के लिए ये रीजन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ऐसे में जब देश में सत्ता के लिए चुनाव चल रहा हो। और ये जरूरी सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का घर है, ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ये क्षेत्र आदिवासी मतदाताओं से भरा हुआ है। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक कहावत है कि जिसके साथ महाकौशल, भोपाल की कुर्सी उसी की। पिछले चुनावों के आंकड़े भी इसका सबूत है। महाकौशल की 38 विधानसभा सीटों में से 24 को 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने जीता था। कांग्रेस अपने शानदार प्रदर्शन से 114 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। हालांकि वो बहुमत के लिए आवश्यक 116 सीट से 2 सीट पीछे रह गई थी और सत्ताधारी बीजेपी 109 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही थी। वास्तव में सीटों के आधार पर कांग्रेस ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया, जिसकी प्रमुख वजह महाकौशल का प्रदर्शन था। पिछले परिणाम से सबक लेते हुए बीजेपी ने इस बार पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए, मध्य प्रदेश 6 क्षेत्रों में विभाजित है। महाकौशल, ग्वालियर, चंबल, मध्य भारत, मालवा, निमाड़, विंध्य और बुंदेलखंड। हर रीजन का अपना व्यक्तित्व, राजनीतिक दृष्टिकोण और राजनीतिक महत्व है। महाकौशल रीजन के तहत 8 जिले आते हैं। इस क्षेत्र में जबलपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, मांडला, डिंडोरी और बालाघाट जिले शामिल है। महाकौशल की 38 सीटों में से 13 एसटी के लिए है। 2018 में कांग्रेस ने इन 13 आरक्षित सीटों में से 11 पर जीत हासिल की थी। आदिवासी मतदाताओं की बहुतायत आरक्षित सीटों के अलावा अन्य सीटों पर भी है और लगभग आधा दर्जन सीटें ऐसी है जहां ये निर्णायक होते हैं। कांग्रेस के चुनाव अभियान की अगुवाई कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ महाकौशल रीजन की छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में है। बीजेपी भी महाकौशल की लड़ाई जीतने पर पूरा जोर लगा रही है, लेकिन सत्ताधारी बीजेपी ने इस बार महाकौशल के लिए खास रणनीति बनाई है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के चुनाव में नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय मंत्रियों में से 2 फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल महाकौशल रीजन की विधानसभा सीटों से चुनाव जीते हैं। 2 केंद्रीय मंत्रियों और इस क्षेत्र से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह भी चुनाव मैदान में है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इसी क्षेत्र के जबलपुर शहर को सूबे में चुनाव प्रचार के आगाज के लिए चुना, जो इस शहर की महत्वपूर्णता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही बीजेपी के प्रचार अभियान का केंद्र है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।